ठीक है। तो अभी थोड़ा सा बचा था ट्यूटोरियल 2 का, 2.4 से 2.9 तक छोटे छोटे और इजी प्रूफ्स हैं, वो मैं बताता हूँ। ठीक है। सो अब क्या दिया है कि ठीक है, क्या दिया है कि अगर मैंने f और g दो पॉलिनोमियल लिया, किसके अंदर लिया, फील्ड f के अंदर लिया, विथ मेरा जो f, जो ये f है वो क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है। और मैंने क्या लिया है कि k इज एक्सटेंशन ऑफ मेरा फील्ड f है। k क्या है, एक्सटेंशन ऑफ फील्ड f। सो ऐसा है, दिस इज k ओवर f, k ओवर f। k क्या है, मेरा एक्सटेंशन है f का, और मैंने इसके अंदर से दो पॉलिनोमियल लिया है f कॉमा g, जहाँ पे क्या है, f नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। पहला वाला बहुत इजी है, लेकिन एक्सप्लेन कैसे करूँ ये मुझे नहीं समझता। ठीक है। सो पहले में क्या दिया है कि द पॉलिनोमियल रिंग, ये देखो ये फील्ड है, के क्या है, एक्सटेंशन ऑफ एफ है। अगर जब मैं ये के एक्स लिखता हूँ तो ये क्या हो जाता है, ये के क्या था, फील्ड एक्सटेंशन था। जब के एक्स लिखता हूँ तो क्या हो जाता है, वो पॉलिनोमियल रिंग। ऐसे ही एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल रिंग है। ठीक है। और ये क्या है, एक्सटेंशन है इसका। अब देखो क्या बोल रहा है कि पॉलिनोमियल रिंग के एक्स कंटेन्स एफ एक्स एज अ सब रिंग, सो computation made in ring fx are also valid in kx। इसका मतलब क्या है कि मैं दो, देखो ये क्या है यहाँ पे कि f ऑफ x क्या है, सबसेट ऑफ क्या है, k ऑफ x है। f ऑफ x सबसेट ऑफ k ऑफ x है। सो अगर मैं दो पॉलिनोमियल लेता हूँ f और g इसके अंदर से, और अगर इसको ऐड करता हूँ तो इसका आंसर f ऑफ x में, और इसी का आंसर k ऑफ x में क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको मैं प्लस करूँ तो भी आंसर सेम आएगा f और k में, और अगर f इंटू जी मैं करता हूँ f में, वो आंसर सेम रहेगा अगर मैं f और g को k में मल्टीप्लाई करता हूँ। सो यही मतलब है कि कंप्यूटेशन मेड इन रिंग f ऑफ x आर ऑल्सो वैलिड इन k ऑफ x। ठीक है। अब देखो क्या है कि k इज फील्ड एक्सटेंशन ऑफ f का फील्ड एक्सटेंशन है। सो k क्या है, f का फील्ड एक्सटेंशन है। k क्या है, f का फील्ड एक्सटेंशन है। हाँ ठीक। अब क्या दिया है कि सिंस k इज फील्ड एक्सटेंशन ऑफ f है, सो अगर k f का फील्ड एक्सटेंशन है तो क्या होता है कि f क्या होता है, सबसेट ऑफ k होता है। f अगर k का सबसेट है तो क्या आएगा, f ऑफ x क्या आएगा, सबसेट ऑफ k ऑफ x आएगा। अब देखो ये क्या था, मैंने क्या बोला था, ये क्या था, पॉलिनोमियल रिंग है। f ऑफ x सिंस इज अ रिंग, पॉलिनोमियल रिंग, और f ऑफ x इसके अंदर है तो ये भी एक पॉलिनोमियल रिंग है। सो ये इसका सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x क्या हो जाएगा, इसका सब रिंग हो जाएगा। एक तो f ऑफ x रिंग है और इसका सबसेट है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, सब रिंग। ठीक है। अब क्या प्रूव करना है कि कंप्यूटेशन मेड इन, ये हो गया k ऑफ x कंटेन्स f ऑफ x, यहाँ से आ गया, ये आ गया, कहाँ लिखा मैंने कि f ऑफ x इज सब रिंग ऑफ k ऑफ x। ठीक है। अब क्या बताना है कि कंप्यूटेशन मेड इन f ऑफ x आर ऑल्सो वैलिड इन k ऑफ x। ठीक है। सो सपोज मैंने f ऑफ x लिया और g ऑफ x लिया, किस में से, f ऑफ x से, और यहाँ पे मैंने प्रूफ किया कि क्या f ऑफ x किसके अंदर है, k ऑफ x के अंदर है। सो f ऑफ x g ऑफ x किसके अंदर आ जाएगा, k ऑफ x के अंदर। अब देखो f ऑफ x क्या है, पॉलिनोमियल, f क्या था, फील्ड था, ये क्या है, पॉलिनोमियल रिंग है। ये भी क्या, k क्या था, फील्ड था, और ये क्या है, पॉलिनोमियल रिंग। सो अगर मैं दो एलिमेंट लेता हूँ अपने पॉलिनोमियल रिंग से, सो उसका एडिशन भी क्या आएगा, इस पॉलिनोमियल रिंग में आएगा। ठीक है। और g किस में है, f में है, f भी किस में है, f में। सो ये तीनों f x प्लस जी एक्स कॉमा जी एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स, तीनों किस में आएगा, एफ ऑफ एक्स में आएगा। अब ये एफ ऑफ एक्स क्या है, सबसेट ऑफ के ऑफ एक्स में। सो ये तीनों क्या है, एफ ऑफ एक्स में भी है और के ऑफ एक्स में भी है। ठीक है। सो सपोज क्या करता हूँ मैं कि जब मैं एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स को दोनों को ऐड करता हूँ एफ में, तो मैं उस एडिशन का नाम क्या दे रहा हूँ, +1। ये सिर्फ नोटेशन है, +1 क्या डिनोट कर रहा है कि एडिशन इन एफ ऑफ एक्स।
ठीक है, एफ ऑफ एक्स। सो मैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को ऐड कर रहा हूँ किसमें, एफ ऑफ एक्स, इसलिए मैंने नोटेशन दिया +1। उसका आंसर आया एच ऑफ एक्स। सो दोनों का एडिशन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स में होगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है। ऐसे ही मैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, सेम एफ और जी को मैं के में ऐड करता हूँ, के में ऐड करता हूँ। तो के में मैंने एडिशन का नोटेशन किससे डिनोट किया है, इससे, किससे डिनोट किया है, इससे, +2 से, प्लस सफिक्स 2 से। सो एफ ऑफ एक्स प्लस सफिक्स 2, जी ऑफ एक्स का आंसर आएगा कुछ के ऑफ एक्स, और दोनों का एडिशन किस में रहेगा, के ऑफ एक्स में रहेगा, क्योंकि ये भी के ऑफ एक्स में है, ये भी के ऑफ एक्स में है, तो दोनों का एडिशन किस में रहेगा, के ऑफ एक्स में रहेगा। अब क्या होगा कि ये देखो, यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, सबसेट ऑफ के ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स सबसेट ऑफ के ऑफ एक्स है। ये मेरा इक्वेशन 1 था, इसलिए लिखा मैंने फ्रॉम 1 ऑपरेशन ऑन के एक्स रिस्ट्रिक्टेड टू एफ ऑफ एक्स कोइंसाइड विथ ऑपरेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि मैं के ऑफ एक्स में जो ऑपरेशन कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, के ऑफ एक्स में प्लस क्या है 2, रिस्ट्रिक्टेड टू एफ ऑफ एक्स, मतलब ये एडिशन में जो के ऑफ एक्स का कर रहा हूँ, ऐसे है ना, सपोज ये मेरा के है, ये क्या है, एफ है। कल बताया था रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है। अब क्या हो रहा है, जो मैं के ऑफ एक्स के एलिमेंट को ऐड कर रहा हूँ उसको इसमें से ले रहा हूँ, इसमें से ले रहा हूँ। इसका मतलब वही है कि फ्रॉम 1 ऑपरेशन ऑन के ऑफ एक्स रिस्ट्रिक्टेड टू एफ ऑफ एक्स कोइंसाइड विथ ऑपरेशन ऑन एफ ऑफ एक्स, मतलब ये एडिशन और ये एडिशन दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए ये लिखा है एफ एक्स प्लस सफिक्स 2 जी एक्स इज सेम एज एफ एक्स प्लस जी एक्स, और के ऑफ एक्स, इसका आंसर के ऑफ एक्स था, इसका आंसर एच ऑफ एक्स था। तो क्या आया कि के ऑफ एक्स क्या आया, सेम एज आया एच ऑफ एक्स। ठीक है, सो यही प्रूफ करना था कि एडिशन में अगर ये के ऑफ एक्स कहाँ था, के एक्स में, और ये वाला एच ऑफ एक्स कहाँ था, एफ एक्स में था। और वही प्रूफ करना था कि मैं इसको एफ और जी को या तो के एक्स में ऐड करूँ या एफ एक्स में ऐड करूँ, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, दोनों का आंसर यहाँ पे सेम आया, के एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स। तो ये प्लस के लिए प्रूफ हो गया। सिमिलरली हम लोग किसके लिए प्रूफ करेंगे, जी के लिए, नॉट जी के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक है, ये पहला था। उसके बाद अब क्या है, सेकेंड लेमा। मैंने क्वेश्चन को छोटा छोटा लिखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या है, सेकेंड बी पार्ट क्या है कि डिवीजन विथ रिमाइंडर ऑफ जी बाय एफ गिव्स सेम आंसर वेदर कैरिड आउट इन एफ एक्स और कैरिड आउट इन के एक्स। मतलब क्या, अगर मैं जी को एफ से डिवाइड करता हूँ, जी को एफ से डिवाइड करता हूँ एफ एक्स में, कैपिटल एफ एक्स, और जी को मैं एफ से डिवाइड करता हूँ के एक्स में, तो मुझे सेम आंसर मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा। पीछे हम लोग ने क्या किया कि एडिशन और क्या मल्टीप्लिकेशन क्या था, सेम आ रहा था। ठीक है, अब उसका यूज़ करेंगे। अब देखो, सपोज मैं क्या करता हूँ कि एफ ऑफ एक्स क्या कर रहा है, सपोज मैं कर रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स डिवाइड करता है जी ऑफ एक्स को इन एफ एक्स में, तो हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम से क्या बोलेंगे कि जी ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम क्या है कि अगर मैं ए को बी से डिवाइड करता हूँ, तो मुझे सम कोशंट मिलेगा क्यू, रिमाइंडर मिलेगा आर। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, होता है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, बी के जहाँ पे जी लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एफ लिख रहा हूँ, तो एफ जी को डिवाइड कर रहा है, तो जी को क्या लिखेंगे हम लोग, जी इज इक्वल टू एफ इंटू दिस क्वोशंट प्लस आर। सो ये लिखा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू क्यू वन लिया मैंने, क्यू वन प्लस रिमाइंडर आर वन लिया है फॉर सम। ये जो है ये क्यू और आर कहाँ से आ रहा है मेरा, एफ एक्स से, और ये मैं डिवीजन कहाँ कर रहा हूँ, इन एफ एक्स। सिमिलरली मेरा एफ क्या कर रहा है, जी को डिवाइड कर रहा है इन के एक्स, तो उसके लिए क्या लिखूंगा कि जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू क्यू टू प्लस आर टू फॉर। अब के एक्स में कर रहा हूँ तो ये कहाँ से आएगा मेरा, के एक्स से आएगा, क्यू टू आर टू कहाँ से आ रहा है मेरा, के एक्स से आ रहा है। सो अब देखो फिर से,
ऊपर मैंने क्या बोला था कि मैं कंप्यूटेशन मेड इन एफ एक्स और के एक्स दोनों क्या होता है, सेम होता है. सो मैं अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सपोज एफ एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, Q1 ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, सेम आएगा एफ एक्स को अगर Q2 ऑफ एक्स से कर रहा हूँ, Q2 ऑफ एक्स से. ठीक, ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसमें, एफ में, और इसी को मैं, सॉरी, अब देखो, ठीक है, क्या आया, सो जी ऑफ एक्स ये आया, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस. सो ये क्या होगा, मेरा इक्वल होगा इसके, इसलिए ये मैंने लिखा एफ एक्स इंटू क्यू वन एक्स प्लस आर वन एक्स इज सेम एज एफ एक्स क्यू टू एक्स प्लस आर टू एक्स. ये आर एच एस सेम आया है, एल एच एस सेम है तो आर एच एस भी सेम होगा. ठीक है, अब देखो, सो ये आया, अब मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ, ये वाले टर्म को यहाँ ले आता हूँ, आर वन को यहाँ सेंड करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्यू वन माइनस एफ एक्स क्यू टू, और एफ एक्स कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, एफ एक्स क्यू वन माइनस क्यू टू इज इक्वल टू आर टू, ये यहाँ जाएगा तो माइनस आर वन. ठीक है, आर टू माइनस आर वन. अब देखो यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है डिवीजन एल्गोरिथम में, वो क्या होता है, रिमाइंडर या तो जीरो होता है. अब यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, रिमाइंडर जीरो होगा, या फिर डिग्री ऑफ आर क्या होगा, लेस देन डिग्री ऑफ एफ होगा. ये मैंने पहले वीडियो में बताया था, डिग्री ऑफ आर क्या होता है, लेस देन क्या होता है, डिग्री ऑफ एफ. सो वही लिखा है कि ये आया नोट कि आर आई मतलब आर वन और आर टू क्या होगा, जीरो होगा, या तो डिग्री ऑफ आर वन क्या होगा, लेस देन एफ एक्स होगा, और डिग्री ऑफ आर टू क्या होगा, लेस देन एफ एक्स होगा. ठीक है, आर वन आर टू का डिग्री क्या होगा, एफ एक्स से लेस होगा. अब देखो डिग्री ऑफ आर वन क्या है, लेस देन डिग्री ऑफ क्या है, एफ एक्स है, और डिग्री ऑफ आर टू भी क्या है, एफ एक्स से लेस है. सो ये दोनों में जो मैक्सिमम होगा, सपोज 2 इज लेस देन 5 और 3 इज लेस देन 5, सो ये दोनों में मैक्सिमम क्या आ रहा है, 3. सो 3 इज अगेन लेस देन 5 है, इसलिए अगर डिग्री ऑफ आर वन लेस देन डिग्री ऑफ एफ एक्स है, आर टू भी लेस देन डिग्री ऑफ एफ एक्स है, सो जो ये दोनों का मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम ऑफ डिग्री ऑफ आर वन कॉमा डिग्री ऑफ आर टू, वो भी क्या होगा, लेस देन डिग्री ऑफ एफ एक्स होगा. ठीक है, यहाँ से 2 लेस देन 5 है, 3 लेस देन 5 है, तो दोनों में कौन मैक्सिमम है, 3. सो 3 भी क्या आ रहा है, लेस देन 5. ऐसे अगर R1 लेस देन एफ एक्स है, R2 भी लेस देन एफ एक्स है, तो दोनों में जो मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम ऑफ डिग्री ऑफ R1 कॉमा डिग्री ऑफ R2, वो भी क्या रहेगा, लेस देन एफ एक्स रहेगा. ठीक है, अब देखो ये आया था मेरा, ये आया था. ठीक है, मुझे ये मिला था एफ एक्स इंटू क्यू वन एक्स माइनस क्यू टू एक्स इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन एक्स. अब देखो ये एक मेरा पॉलिनोमियल है, आर टू में से आर वन को माइनस करूंगा तो मेरा एक पॉलिनोमियल मिलेगा, ये भी एक पॉलिनोमियल मिलेगा, ये भी एक पॉलिनोमियल मिलेगा. अब जैसे मैं लिखता हूँ जब कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6 लिखता हूँ, तो मेरा 2 भी डिवाइड करता है 6 को, और 3 भी डिवाइड करता है 6 को. जैसे जब मैं लिखता हूँ 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, सो क्या होता है कि 3 भी 15 को डिवाइड करता है, 5 भी 15 को डिवाइड करता है. ऐसे ही अगर दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, सो ये भी इसको डिवाइड करेगा. सो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस क्या है, ये है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसको डिवाइड करेगा और ये वाला भी इसको डिवाइड करेगा. हम लोग क्या ले रहे हैं कि एफ एक्स डिवाइड करेगा आर टू माइनस एक्स, ये दोनों भी डिवाइड करेंगे, तो हम लोग ये ले रहे हैं एफ एक्स डिवाइड करेगा आर टू माइनस आर वन को. अब देखो जब ये इसको डिवाइड करता है, जब कभी भी ये देखो एफ एक्स क्या कर रहा है, आर टू को डिवाइड कर रहा है, लेकिन क्या देखो क्या है कि डिग्री ऑफ आर टू माइनस आर वन क्या होगा, डिग्री ऑफ आर टू माइनस आर वन क्या होगा, जो आर वन और आर टू में जो भी मैक्सिमम निकलेगा. सपोज मेरे पास दो पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस 5x, और एक पॉलिनोमियल है एक्स रेज टू 6 माइनस एक्स रेज टू 4. अब ये दोनों को माइनस करो तो क्या होगा, एक्स रेज टू 6, ये पॉलिनोमियल में से ये पॉलिनोमियल माइनस करो, एक्स रेज टू 6 माइनस एक्स रेज टू 4, इसको माइनस करना है तो माइनस एक्स रेज टू 3 माइनस एफ एक्स आया. सो मेरा आर वन माइनस आर टू माइनस आर वन है, आर टू माइनस आर वन क्या आया, ये. अब इसका डिग्री क्या है, 6 है, और 6 क्या था, डिग्री ऑफ आर टू था ना, 6 क्या था, डिग्री ऑफ आर टू. ऐसे ही जब मैं आर टू को आर वन में से माइनस करूँगा तो
R2 माइनस R1 का डिग्री क्या आएगा, दोनों में से जो डिग्री मैक्सिमम 6 था ना R2 का, वो आएगा। इसीलिए डिग्री ऑफ R2 माइनस R1 क्या है, मैक्सिमम ऑफ डिग्री ऑफ R1 माइनस R2। और मैंने ये अभी बताया कि मैक्सिमम क्या है, लेस देन एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल इससे छोटा है, ये पॉलिनोमियल इससे छोटा है। अब देखो, कभी भी हम लोग जब दो नंबर को डिवाइड करते हैं, कभी भी अगर हम लोग दो नंबर को डिवाइड करते हैं, जब हम लोग कभी भी दो नंबर को डिवाइड करते हैं, सपोज 2 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड करता है 6 को, 5 डिवाइड करता है 15 को। सो हमेशा ये वाला नंबर इससे क्या रहता है, बड़ा रहता है। ये वाला जो डिवाइड कर रहा है इसको, ये नंबर क्या रहेगा, इससे छोटा रहेगा। ये नंबर इससे छोटा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि एफ एक्स क्या आ रहा है, एफ एक्स बड़ा नंबर छोटे नंबर को डिवाइड कर रहा है। सो बड़ा नंबर छोटे नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो अब ये बताओ, यहाँ पे कोई छोटा नंबर रहेगा, ठीक है। सो अब ये है कि अगर कोई बड़ा नंबर छोटे नंबर को डिवाइड करता है, सो ऐसा 6 ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 से छोटा है और 6 उसको डिवाइड करता है। सो सिर्फ 0 ही ऐसा है, 0 ही ऐसा नंबर है जो 6 से छोटा है और 6 उसको डिवाइड करता है। ऐसे मैं 10 ले लूँ, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 10 से छोटा है और 10 उसको डिवाइड करता है, तो 0 आएगा। सो हमेशा एक ही केस रहेगा, अगर f बड़ा है g से, f बड़ा है g से और f g को डिवाइड करता है, तो g हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसलिए यहाँ पे R2 माइनस R1 क्या आया, 0। R2 माइनस R1 0 आया, तो R1 को इस साइड लेके जाओ, तो R1 इज इक्वल टू क्या आ गया, R2 आ गया। R1 इज इक्वल टू क्या आया, R2 आएगा। अब देखो R1 इज इक्वल टू R2 आया, तो यहाँ पे R1 R2 रखोगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, 0। तो मतलब क्या हो गया, एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय Q1x माइनस Q2x क्या आया, 0 आएगा। ये मल्टीप्लाइड बाय ये क्या आया, 0 आया। अब देखो, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 0 आया, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या आ रहा है, a मल्टीप्लाइड बाय बी 0, a मल्टीप्लाइड बाय b 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, या तो a 0 है या तो क्या है, b 0 है। अब देखो, या तो एफ एक्स 0 होगा या तो Q1 माइनस Q2 0 होगा। बट हम लोग ने ऊपर ही क्या कंसिडर किया क्वेश्चन में, f इज नॉट इक्वल टू 0। सो क्या होगा, Q1 माइनस Q2 क्या आएगा, 0 आएगा। Q1 माइनस Q2 0 आया, तो Q2 यहाँ लेके जाओ। सो क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू Q2। ये क्यों, क्योंकि सिंस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। सो आंसर क्या आ रहा है, R1 एफ एक्स में था, R2 किस में था, के एक्स में था, दोनों इक्वल आ रहा है। Q1 किस में था, एफ एक्स में था, Q2 किस में था, के एक्स में था, दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। और वही हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब देखो, इसका ही यूज करके हम लोग नीचे सी प्रूव करेंगे। सी क्या है कि ठीक है। अब क्या प्रूव करना है कि अगर f डिवाइड करता है g को k ऑफ x में, f g को k ऑफ x में तभी डिवाइड करेगा इफ एंड ओनली इफ f g को f x में भी डिवाइड कर रहा है। f g को k x में कब डिवाइड करेगा, जब f g को f x में भी डिवाइड करेगा। ये प्रूव करना है, कॉन्वर्स भी ट्रू है, इफ एंड ओनली इफ प्रूव करना है, ठीक है। अब मैं क्या अज्यूम करता हूँ कि f g को f x में डिवाइड करेगा, f क्या करेगा, g को f x में डिवाइड करेगा। सो फिर से मैं क्या लिखूंगा, f इंटू, अब देखो जब हम लोग ऐसा लिखते हैं f डिवाइड्स g, जब हम लोग ऐसा लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, f g को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है मतलब रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। जब हम लोग ऐसा लिखते हैं तो रिमाइंडर इस केस में क्या रहता है, 0 रहता है। इसीलिए जब f g को डिवाइड कर रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, f इंटू Q1 प्लस रिमाइंडर 0 इज इक्वल टू क्या, gx इन fx लिखेंगे, इसको fx लिखा, ठीक है। अब देखो, अभी हम लोग ने ऊपर क्या किया कि अगर f g को डिवाइड कर रहा है fx में, तो हमें सेम आंसर मिलेगा जो f g को डिवाइड करेगा kx में। सो g इज इक्वल टू g इज इक्वल टू, एक मिनट, एफ एक्स इज इक्वल टू यह है फॉर सम Q1
फ्रॉम बी क्या आया, जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू वन एक्स। हाँ सो हाँ वही लिखा है, ठीक है। सो ये आया। अब इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू क्यू वन, एफ एक्स इंटू क्यू वन। अब ऊपर क्या प्रूफ किया है कि मैं f को अगर g से डिवाइड करता, g को अगर f से डिवाइड करता हूँ तो जो आंसर आता है सेम रहता है fx में भी और kx में भी। सो ये q1 जो मुझे fx में मिला है वही q1 क्या मिलेगा मुझे kx में मिलेगा। सो gx इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू Q1 fx इंटू क्यू वन एक्स इन के एक्स, ये लिखा है जी एक्स इजल टू एफ इंटू क्यू वन एक्स फॉर सम क्यू वन किस में है, एफ में है, एफ किसका के का सबसेट है, तो क्यू वन किस में आएगा, के में आएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब देखो फिर से वही आया, 2 इंटू थ्री अगर 6 है तो 2 6 को डिवाइड करता है, 3 भी 6 को डिवाइड कर रहा है। सो अगर मैं दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, इसका मतलब क्या है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, एफ क्या कर रहा है, जी को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे क्या था, इन के एक्स। सो इन के एक्स हम लोग ने क्या अज्यूम किया, एफ डिवाइड करता है जी को इन एफ एक्स, और क्या आ रहा है, एफ डिवाइड करता है जी को इन के एक्स। ठीक है, ये देखो हम लोग ने बी पार्ट में क्या प्रूव किया था कि अगर एफ एक्स जी एक्स को डिवाइड कर रहा है के एक्स में, एफ एक्स में, सो हमें सेम आंसर मिलेगा अगर एफ डिवाइड करता है जी को के एक्स में। सो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, एफ डिवाइड कर रहा है जी को एफ एक्स में, सो हमें आंसर क्वेश्चन क्या मिलता है, क्यू वन। और हमने ऊपर क्या प्रूव किया, जो क्यू वन एफ एक्स में है, जो क्यू वन एफ एक्स में है वही क्यू वन हमें क्या मिलेगा, एज अ क्यू टू मिलेगा के एक्स में। सो वही लिखा है, क्यू वन जो हमें एफ एक्स में मिला है बाद में वही क्यू वन क्या हो रहा है, के एक्स में आ रहा है। इसका मतलब ये क्यू वन के एक्स में आ गया। एफ और जी किस में है, के में ऑलरेडी है ना, क्योंकि एफ और जी कहाँ में है, कहाँ है, एफ में है, और एफ क्या है, सबसेट ऑफ के में। तो एफ और जी कहाँ आ गया, के में आ गया। और हमारा क्यू वन भी बी पार्ट से किस में आ रहा है, के में आ रहा है। सो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन भी कहाँ हो रहा है, के में हो रहा है, इसलिए एफ डिवाइड जी इन के एक्स। ठीक है, ऐसे। अब ये डी पार्ट, डी पार्ट, ए पार्ट, एफ पार्ट। ठीक है, तो अब क्या दिया है, मोनिक जिसरी। मैं पहले बता देता हूँ कि एसोसिएट क्या होता है। एसोसिएट क्या होता है कि जैसे मैं बोलता हूँ अगर डी एंड डी डैश आर एसोसिएट्स, 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 डी और डी डैश क्या है, एसोसिएट है। इसका मतलब कि मैं डी को सम मल्टीपल ऑफ डी डैश के ऑब्टेन कर सकता हूँ, ए इंटू डी डैश। मैं डी को डी डैश के सम मल्टीपल से ऑब्टेन कर सकता हूँ, मतलब डी को क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू डी डैश। ऐसे ही मैं डी डैश को डी के किसी मल्टीपल से ऑब्टेन कर सकता हूँ। ठीक है, सो अगर मैं लिखता हूँ कि d और d डैश क्या है, एसोसिएट्स है, सो मैं d को क्या लिख सकता हूँ, a टाइम्स d डैश, कोई यहाँ पे नंबर मिलेगा टाइम्स d डैश रहेगा, और d डैश को d के टर्म में कैसे लिखेंगे, मुझे एक b मिलेगा सच दैट d डैश इज इक्वल टू b इंटू डी। और यहाँ पे जो a और b रहता है वो क्या होता है, यूनिट एलिमेंट होता है, यूनिट एलिमेंट होता है मेरे फील्ड का। ठीक है, ये a और b क्या होते हैं, यूनिट एलिमेंट फील्ड का होता है। सो अगर मैं बोलता हूँ d एंड d डैश आर एसोसिएट्स, इसका मतलब क्या, d इज इक्वल टू कोई नंबर रहेगा मल्टीप्लाई बाय d डैश, और d डैश क्या रहेगा, कोई नंबर रहेगा मल्टीप्लाई बाय d रहेगा। और a और b क्या हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया एसोसिएट का मतलब हो गया। इसके बाद मैं बताता हूँ कि व्हाट इज, अब जैसे सपोज करता हूँ 18 और 18 और 36 लेता हूँ। अब देखो इसके कौन कौन से 18 और 36 के कौन कौन से कॉमन डिवाइजर है, जैसे 1 है, 2 भी है, 3 भी दोनों को डिवाइड करता है, उसके बाद कौन करता है
6 करता है दोनों को, 9 करता है दोनों को, और उसके बाद क्या करता है 18 दोनों करता है। ये 5 नंबर क्या है, ये दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं। अब 18 और 36 को ये 5 कॉमन डिवाइजर है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलता हूँ जीसीडी ऑफ, अब जीसीडी ऑफ 18 और 36 क्या है, जीसीडी ऑफ 18 और 36, जीसीडी क्या होता है, ऐसा कॉमन डिवाइजर जो ग्रेटेस्ट हो। सो कॉमन डिवाइजर ये है और इनमें से ग्रेटेस्ट ये है। सो अगर जीसीडी ऑफ 18 और 36 क्या आएगा, 18 आएगा, ठीक है। जीसीडी ऑफ 18 और 36 क्या आया, 18 आया। अब देखो 18 और 36 के कॉमन डिवाइजर क्या क्या थे, 1 2 3 6 9, जीसीडी कितना आया, 18 आया। अब देखोगे तो 1 18 को डिवाइड करता है, 2 भी 18 को डिवाइड करता है, 3 भी 18 को डिवाइड करता है, 6 भी 18 को डिवाइड करता है, 9 भी 18 को डिवाइड करता है। ये सब क्या थे, कॉमन डिवाइजर थे। ये क्या था, जीसीडी था। सो अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास कोई नंबर है, हम लोग पॉलिनोमियल में डील कर रहे हैं तो इसलिए मैं पॉलिनोमियल लिखूंगा। सपोज मैं बोलता हूँ कि अगर एफ और जी का पॉलिनोमियल, एफ और जी का जीसीडी, सपोज मैं बोलता हूँ कि डी डैश है, और मैं बोलता हूँ कि डी क्या है, ये दोनों का डिवाइजर है। दोनों का डिवाइजर मतलब क्या है, डी क्या है, कॉमन डिवाइजर है, और डी डैश क्या है, जीसीडी है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे कि जो ये कॉमन डिवाइजर है ये भी डिवाइड करेगा जीसीडी को। कॉमन डिवाइजर क्या था, ये सब थे, और ये सब क्या कर रहे थे, 18 को डिवाइड कर रहे थे। तो ऐसे ही मैं बोलता हूँ कि अगर एफ और जी का जीसीडी डी डैश है और ये दोनों का कॉमन डिवाइजर डी है, तो क्या करेगा, डी भी मेरा डी डैश को डिवाइड करेगा। ये याद रखना, अभी यहाँ पे यूज होगा यहाँ पे। अब देखो, ठीक है, यहाँ क्या बोलता है कि द मोनिक जीसीडी डी ऑफ एफ एंड जी इज सेम वेदर कंप्यूटेड इन एफ एक्स और इन के एक्स। देखो ये क्या बोल रहा है कि सपोज एफ और जी का जीसीडी क्या है, डी है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, सो ये भी पॉलिनोमियल हो सकता है या फिर कोई नंबर हो सकता है। सो अगर ये पॉलिनोमियल भी हो सकता है। यहाँ पे क्या बोला है, मोनिक जीसीडी। सो अगर ये पॉलिनोमियल होगा, सो मोनिक है, इसका मतलब क्या कि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, जो इस पॉलिनोमियल में एक्स का हाईएस्ट डिग्री पावर रहेगा उसका कोएफिशिएंट। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मोनिक जीसीडी, डी क्या है, मोनिक है, मतलब डी का जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। सो ये याद रखना अभी काम है। मोनिक है मतलब क्या है, डी का लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है थ्योरम कि अगर जीसीडी ऑफ मोनिक जीसीडी डी, एफ और जी का अगर जीसीडी डी है, सो वो सेम रहेगा वेदर कब तुम एफ एक्स में ढूंढ रहे हो या फिर के एक्स में ढूंढ रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे क्या प्रूव करना है कि अगर जीसीडी ऑफ एफ और जी इन एफ एक्स में अगर में डी है, और एफ और जी का जीसीडी अगर के एक्स में क्या है, के एक्स में डी डैश है, तो ये डी और डी डैश क्या है, दोनों सेम है। हमें यही प्रूव करना है, यही बोला है कि एफ और जी का जीसीडी इज सेम वेदर कंप्यूटेड इन एफ एक्स या फिर के एक्स, ठीक है। सो मैं क्या कंसिडर करता हूँ कि जीसीडी ऑफ, मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ कि जीसीडी ऑफ एफ और जी क्या है, डी है और डी डैश है। डी कहाँ पे है, एफ एक्स में है, और डी डैश कहाँ पे है, के एक्स में है, कहाँ पे है, के एक्स में है, ठीक है। अब देखो फिर से, अब डी क्या है, जीसीडी है एफ और जी का, किस में है, एफ एक्स में है, ठीक है। सो मतलब क्या है, डी ये दोनों का कॉमन डिवाइजर है और एफ एक्स में वो ग्रेटेस्ट है, ठीक है। लेकिन अच्छा, डी एफ और जी का क्या है, कॉमन डिवाइजर है और ग्रेटेस्ट है इन एफ एक्स में, मतलब क्या होगा, डी एफ और जी का कॉमन डिवाइजर होगा के में भी होगा, अभी हम लोग ने ऊपर किया
कि अगर मैं किसी इसको डिवाइड करता हूँ, एफ को डी से डिवाइड करता हूँ एफ एक्स में, तो मुझे सेम आंसर मिलेगा के एक्स में भी। ऐसे ही अगर डी एफ और जी का यहाँ पे कॉमन डिवाइजर है और जी सी डी है, मतलब क्या है, कॉमन डिवाइजर भी है, और एफ एक्स में डी ग्रेटेस्ट है, ठीक है। सो अगर ये एफ और जी का कॉमन डिवाइजर है यहाँ पे, तो के एक्स में भी डी क्या होगा, एफ और जी का कॉमन डिवाइजर होगा, कॉमन डिवाइजर होगा। अब ये डी एफ और जी का के एक्स में जी सी डी होगा क्या, नहीं, क्योंकि एफ और जी का जी सी डी के एक्स में क्या है, डी डैश है, के एक्स में जी सी डी क्या है, डी डैश है, इसलिए ये डी क्या होगा, एफ और जी का के एक्स में सिर्फ कॉमन डिवाइजर होगा, जी सी डी नहीं होगा, क्योंकि जी सी डी हमें पता है डी डैश है। अब देखो मैंने अभी यहाँ यही भी बताया था, अगर डी एफ और जी का कॉमन डिवाइजर है और डी डैश एफ और जी का क्या है, जी सी डी है, तो डी क्या करेगा, डिवाइड करेगा डी डैश को, डी क्या करेगा, डिवाइड करेगा डी डैश को, ठीक है। यहाँ पे जैसे 18 और 36 का जीसीडी कितना था, 18 था, तो हर एक कॉमन डिवाइजर 1 2 3 6 9 सब क्या कर रहे थे, इसको डिवाइड कर रहे थे। ऐसे ये कॉमन डिवाइजर जीसीडी को डिवाइड करेगा, ऐसे इसलिए मैंने ये लिखा यहाँ पे। देखो मैंने क्या कंसिडर किया है कि जीसीडी ऑफ एफ और जी क्या है, डी है और डी डैश है। डी कहाँ पे है, एफ एक्स में, डी डैश कहाँ पे है, के एक्स में, इसलिए रिस्पेक्टिवली लिखा है। अब देखो डी क्या हो गया, जीसीडी है एफ एक्स में, लेकिन के एक्स में क्या होगा, वो कॉमन डिवाइजर होगा, यहाँ पे एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है। डी क्या होगा, कॉमन डिवाइजर होगा, और डी डैश क्या है, जीसीडी है के एक्स में, सो क्या होगा, डी डिवाइड करेगा डी डैश को, डी डिवाइड करेगा डी डैश को, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब मैं एफ एक्स की बात कर रहा हूँ, डी क्या है, एफ एक्स में डी क्या है, जीसीडी है एफ और जी का, डी क्या है, जीसीडी है एफ और जी का। और अब मैं जीसीडी का एक वो बताता हूँ, प्रॉपर्टीज बताता हूँ कि ठीक है, अब मैं एक प्रॉपर्टी बता दूँ, अगर m क्या है, जीसीडी है किसका, 2 नंबर का, a और b का जीसीडी है, ठीक है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, m को क्या लिख सकता हूँ, a और b के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ पे एक कोई नंबर मिलेगा p और एक नंबर मिलेगा q, ठीक है। फिर से बताऊँ, m अगर मेरा जीसीडी है 2 नंबर का, तो मैं m को ये दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब a और b लिखूंगा, बीच में एडिशन रहेगा, और यहाँ पे हम लोग को कोई कोएफिशिएंट मिलेगा p और q। ऐसे ही यहाँ पे अगर d क्या है, जीसीडी है f और g का f में, कैपिटल एफ ऑफ एक्स में, सो मैं डी को, जीसीडी को, एफ और जी का लीनियर कॉम्बिनेशन, एफ और जी का लीनियर कॉम्बिनेशन, यहाँ पे पी लिया, यहाँ पे क्यू लिया, और पी ये सब कहाँ हो रहा है, एफ एक्स में, तो मेरा पी और क्यू कहाँ से आएगा, एफ एक्स में आएगा, ठीक है। सो क्या हो गया, डी क्या होगा, पी एफ प्लस क्यू जी मिलेगा। और ये देखो ये एलिमेंट किस में है, एफ में है, ये भी किस में है, एफ में है, ये भी किस में है, एफ में, ये भी किस में है, एफ में। सो इनका मल्टीप्लिकेशन भी एफ में रहेगा, बाद में मल्टीप्लिकेशन को जोड़ूंगा तो वो क्या रहेगा, एफ में रहेगा, ठीक है, एफ में रहेगा। और एफ क्या है, के एक्स का सबसेट है, के एक्स का सबसेट है। और के एक्स में क्या होता है कि ये हो गया इतना, अब देखो ये इतना हो गया। अब देखो के एक्स में क्या हो रहा है, के एक्स में डी डैश क्या है, के एक्स में डी डैश क्या है, जी सी डी है एफ और जी का, मतलब क्या होगा, डी डैश क्या करेगा, एफ को भी डिवाइड करेगा, डी डैश क्या करेगा, जी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर डी डैश एफ को डिवाइड कर रहा है, डी डैश जी को भी डिवाइड कर रहा है, तो फिर से जी सी डी डिवीजन का प्रॉपर्टी है कि डी डैश अगर एफ को डिवाइड कर रहा है और डी डैश अगर जी को भी डिवाइड कर रहा है, तो जी डी डैश किसको डिवाइड करेगा, एफ और जी के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। और लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, ये मैं ले रहा हूँ, ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ। सो डी डैश क्या करेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। फिर से बता दूँ, अगर डी डैश इसको डिवाइड कर रहा है, डी डैश इसको डिवाइड कर रहा है, सो डी डैश इसके और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन एक क्या है, ये है,
ये है, और दिस इज इक्वल टू क्या है, डी है। सो डी डैश क्या आया, डी आया, डी डैश क्या आया, डी आया। अब देखो ये हुआ। अब जब मैं बोलता हूँ कि 6 2 डिवाइड करता है 6 को, तो मैं क्या करता हूँ, 6 को क्या लिखता हूँ, 2 इंटू मुझे एक, 6 को क्या लिखता हूँ, 2 इंटू मुझे एक कोई नंबर क्वेश्चन मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है, 3 मिलता है। ठीक है। सो अगर मैं बोलता हूँ 2 डिवाइड 6, तो मैं 6 को क्या लिखता हूँ, ये लिखता हूँ मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर, यहाँ पे वो नंबर 3 है। ऐसे ही इक्वेशन 1 से मैंने क्या लिखा, d डिवाइड्स d डैश, इसका मतलब क्या हो गया कि d डैश विल बी इज इक्वल टू d इंटू समथिंग, d इंटू समथिंग, तो सपोज मैं a लिख दूंगा। ऐसे ही यहाँ से 2 से क्या मिल रहा है, d डैश डिवाइड करता है d को, इसका मतलब क्या हो गया कि d को मैं क्या लिखूंगा, d डैश के सब मल्टीपल से लिखूंगा, d डैश के सब मल्टीपल से लिखूंगा, सपोज b हो गया, सपोज d को क्या लिख रहा हूँ, b इंटू डी डैश। अब देखो ये क्या था, ये क्या था, डेफिनेशन था किसका, एसोसिएट्स का, एसोसिएट्स का, स्टार्टिंग में बताया था ना, एसोसिएट्स का डेफिनेशन था। इसलिए क्या हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2 d एंड d डैश क्या हो गया, एसोसिएट्स हो गया, d और d डैश क्या हो गया, एसोसिएट हो गया। अब मैंने क्या लिया था, ऊपर क्या दिया था, d क्या है, जो GCD है वो क्या है, मोनिक है, GCD जो है मेरा मोनिक है। सो d और d डैश क्या है, मोनिक है, d और d डैश क्या है, मोनिक है। सो मोनिक होने के लिए ये a और b का वैल्यू क्या आना चाहिए, मोनिक होने के लिए 1 आना चाहिए। ठीक है। अगर ये 1 से ज़्यादा रहा तो इसका ये d क्या हो जाएगा, तब ये दोनों अगर a और b 1 से ज़्यादा रहा तो d डैश और d डैश और d का जो कोएफिशिएंट है, लीडिंग कोएफिशिएंट, वो 1 से अलग हो जाएगा। इसलिए ये दोनों का वैल्यू 1 होना चाहिए। ये दोनों का वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, d डैश इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई d विच इज d। सो मुझे मिल गया d डैश इज इक्वल टू d, वही प्रूव करना था। ठीक है, ये था, ऐसा है ये। ठीक है, अभी 2 बचा है। अब ये इसका ठीक है। अब क्या करना है, इसका क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे नीचे लिखा मैंने, इसका क्वेश्चन क्या लिखा है, नीचे लिखा है, नीचे लिखा है, यहाँ तक है। ठीक है। अब इसमें पहले बताता हूँ मैं कि रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम। देखो दो नंबर a और b को मैं रिलेटिवली प्राइम बोलूँगा अगर इन दोनों का GCD क्या आता है, 1 आता है। अगर इन दोनों का GCD 1 आता है तो मैं a और b को क्या बोलूँगा, रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है। GCD 1 आता है मतलब दोनों क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। और रिलेटिवली प्राइम का ये भी मतलब होता है कि अगर a और b रिलेटिवली प्राइम है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता है। 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है, ये होता है रिलेटिवली प्राइम। अगर मैं बोलता हूँ एक नंबर है c विच इज़ नॉट इक्वल टू 1 और वो ये दोनों को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a और b तब क्या हो जाएंगे, रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे। अगर मुझे एक नंबर मिलता है c जो 1 के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 1, और वो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, तो a और b रिलेटिवली प्राइम उस केस में नहीं होंगे। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो इसे मिटाओ। अब ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, क्वेश्चन क्या है, if f and g have a common root in k, f and g have a common root in k, मेरा ये k था, यहाँ पे f था और f कॉमा g यहाँ से था। अगर f और g के पास एक कॉमन रूट है यहाँ पे, सपोज वो है अल्फा। ठीक है, इफ f और g have a common root in k दे आर नॉट रिलेटिवली प्राइम। अगर कॉमन रूट होगा तो ये दोनों क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे, वो अभी इजी पता चल जाएगा। ठीक है, आर नॉट रिलेटिवली प्राइम इन एफ एक्स, देयर एग्जिस्ट
एन एक्सटेंशन फील्ड इन विच दे हैव अ कॉमन रूट, ठीक है, इन विच दे हैव अ कॉमन रूट। ये क्या बता रहा है कि अगर एफ और यहाँ पे बताया कि अगर कॉमन रूट है के में, तो एफ और जी क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे, रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे। और ये नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, अगर एफ और जी रिलेटिवली प्राइम नहीं है, रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो मेरे पास एक एक्सटेंशन मिलेगा कुछ, सपोज फिर नाम देता हूँ उसको अगेन के, मेरे पास एक ऐसा एक्सटेंशन मिलेगा के जिसके अंदर ये दोनों का क्या रहेगा, कॉमन रूट रहेगा, विच हैज अ कॉमन रूट। देयर एग्जिस्ट एन एक्सटेंशन एन, देयर एग्जिस्ट एन एक्सटेंशन विच हैज अ कॉमन रूट। ये प्रूव करना है मुझे, ठीक है। अब मैं प्रूव करता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या दिया है कि अगर एफ और जी के पास कॉमन रूट है तो वो रिलेटिवली प्राइम नहीं है। तो मैंने क्या अज्यूम किया, कि लेट अल्फा बी ए कॉमन रूट, लेट अल्फा बी ए कॉमन रूट ऑफ एफ एंड जी इन के, ठीक है। यहाँ पे दिया था इनके, तो वैसे नहीं लिया। अब देखो मैंने पहले ही बताया था, अगर टू रूट है एफ ऑफ एक्स का, तो एक्स माइनस टू क्या होगा, फैक्टर होगा एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। ये मैंने पहले बताया था, अगर टू रूट है एफ ऑफ एक्स का, सो एक्स माइनस टू क्या होगा, फैक्टर होगा एफ ऑफ एक्स का। सिमिलरली अगर अल्फा रूट है एफ का, सो एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, फैक्टर होगा इसका। ऐसे ही अल्फा क्या है, रूट, कॉमन रूट है एफ और जी का, मतलब अल्फा क्या है, रूट है एफ का भी, और अल्फा क्या है, रूट है जी का भी। इसका मतलब एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, फैक्टर होगा एफ का, एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, फैक्टर होगा जी का। अब देखो एक्स माइनस अल्फा क्या है, फैक्टर है एफ का, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स माइनस अल्फा क्या करता है, डिवाइड करता है एफ को। ऐसे एक्स माइनस अल्फा फैक्टर है जी का, इसका मतलब क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा डिवाइड करेगा जी को, ठीक है। अब x माइनस अल्फा क्या कर रहा है, f को भी डिवाइड कर रहा है, x माइनस अल्फा क्या कर रहा है, g को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब, और x माइनस अल्फा क्या है, ये 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। x माइनस अल्फा 1 नहीं है, सो मुझे x माइनस अल्फा एक ऐसा कॉमन डिवाइजर मिला जो f को भी डिवाइड कर रहा है, g को भी डिवाइड कर रहा है। सो 1 के अलावा मुझे एक ऐसा फैक्टर मिला जो f और g को दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जीसीडी ऑफ f और g का जीसीडी क्या है, 1 नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक दूसरा 1 के अलावा एक और ऐसा पॉलिनोमियल मिल रहा है जो दोनों को डिवाइड करता है। अब जीसीडी क्या आया, 1 नहीं आया, इसका मतलब क्या हो गया कि f और g रिलेटिवली प्राइम नहीं है, वही किया यहाँ पे, ठीक है। देखो लेट अल्फा बी ए कॉमन रूट ऑफ एफ एंड जी इन के, सो एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, फैक्टर होगा एफ ऑफ एक्स का, जी ऑफ एक्स का इन के एक्स। अब ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया, तो फैक्टर हो गया, इसलिए क्या हो गया, जीसीडी 1 के बराबर नहीं है। ये जो एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो जीसीडी क्या है, नॉट इक्वल टू 1 है, जीसीडी नॉट इक्वल टू 1। देखो अब जीसीडी नॉट इक्वल टू 1 इन के एक्स आया, हम लोग ने ऊपर क्या देखा था, जीसीडी के एक्स और एफ एक्स में दोनों में सेम होता है, तो जीसीडी एफ और जी का जीसीडी नॉट इक्वल टू 1 आएगा, किधर एफ एक्स में भी आएगा। जीसीडी नॉट इक्वल टू 1 आया, मतलब क्या हो गया, दे आर नॉट रिलेटिवली प्राइम, वही प्रूव करना था, दे आर नॉट रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। अब देखो कॉन्वर्स, कॉन्वर्स क्या बताना है कि अगर इनका जीसीडी ये क्या है, रिलेटिवली प्राइम नहीं है, रिलेटिवली प्राइम नहीं है, इसका मतलब क्या है, उनका जीसीडी क्या है, 1 के बराबर नहीं है। सो मैं लेता हूँ कि जीसीडी क्या है, इनका डी है, डी है, इनका जीसीडी क्या है, डी है। अब डी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, एक पॉलिनोमियल होगा तो उसका डिग्री क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, डिग्री क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। डी का डिग्री क्या होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होगा, वही वही लिखा है। अब देखो क्या हुआ कि मैंने क्या कंसीडर किया कि जिस यहाँ पे क्या दिया है कि, अब क्या दिया है कि रिलेटिवली प्राइम नहीं है। अब हमने क्या करना है कि एक एक्सटेंशन फाइंड करना है जिसके अंदर दोनों का कॉमन रूट है। अब देखो कंसीडर किया कि रिलेटिवली प्राइम नहीं है, रिलेटिवली प्राइम नहीं है मतलब क्या, उनका जीसीडी 1 नहीं है, जीसीडी 1 नहीं है, तो जीसीडी कुछ होगा, मैंने लिया जीसीडी क्या है, डी है, विच इज नॉट इक्वल टू 1,
अब देखो ये दोनों क्या है, पॉलिनोमियल है, तो जीसीडी भी क्या आएगा, पॉलिनोमियल आएगा या तो नंबर आएगा, ठीक है, यूजुअली पॉलिनोमियल आएगा। अब देखो डी क्या है, पॉलिनोमियल है, तो उसका डिग्री क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, इसलिए क्या लिखा है, डी हैज़ अ पॉजिटिव डिग्री, डी हैज़ अ पॉजिटिव डिग्री। अब देखो हम लोग ने हम लोग एक प्रूफ करेंगे, अभी तक किए नहीं है, यूनिट 2 में ही है, बचा हुआ है, ठीक है। उसका वो क्या बोलता है कि अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, सुनते जाओ, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है बेस फील्ड में, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है बेस फील्ड में, सो क्या होगा, देयर विल एग्जिस्ट, क्या एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेगा, सच दैट वो एक्सटेंशन मेरे पॉलिनोमियल के रूट को कंटेन करेगा। फिर से बताता हूँ, सपोज मेरे पास फील्ड एक्सटेंस, मेरे पास एक फील्ड है एफ है, और उसमें से मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया एफ ऑफ एक्स, जिसका डिग्री क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ऐसे ही यहाँ पे डी का डिग्री क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। सो थ्योरम क्या बोलता है कि अगर मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, फील्ड में से पॉलिनोमियल लिया जिसका डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, सो देयर विल एग्जिस्ट, एक फील्ड एक्सटेंशन ई एग्जिस्ट करेगा ही, क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, जिसके अंदर इस एफ ऑफ एक्स के क्या होंगे, रूट्स होंगे, ई क्या करेगा, कंटेन करेगा रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ई क्या करेगा, कंटेन करेगा रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो ऐसे ही ये एक थ्योरम है, उसका प्रूफ हम लोग करेंगे, शायद टाइम मिला तो करूँगा मैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या आया, डी है क्या, पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो बाय सेम थ्योरम देयर एग्जिस्ट सम फील्ड एक्सटेंशन के ऑफ एक्स, जिसके अंदर क्या रहेगा, डी हैज़ अ रूट, डी हैज़ अ रूट, ठीक है, जिसके अंदर क्या रहेगा, डी हैज़ अ रूट। अब देखो, अब फिर से एक चीज़ बताता हूँ, अगर तो सपोज मुझे मिला कि एक एक्सटेंशन मिला के, जिस के सच दैट डी का रूट उसके अंदर है, और मैंने ले लिया सपोज बीटा, बीटा क्या है, सपोज डी का क्या है, रूट है। सो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर बीटा डी का रूट है और डी क्या है, जीसीडी ऑफ एफ एंड जी, डी क्या है, जीसीडी ऑफ एफ कॉमा जी, इसका मतलब क्या हो गया, डी डिवाइड करता है एफ को और डी डिवाइड करता है जी को भी, ठीक है, डी डिवाइड करता है एफ को भी, डी डिवाइड करता है जी को। सो जीसीडी है मतलब ये केस हो गया, जीसीडी है मतलब ये केस हो गया। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि बीटा मेरा डी का रूट है, सो क्या होगा, अगर बीटा डी का रूट है तो बीटा एफ का भी रूट होगा और बीटा जी का भी रूट होगा, ठीक है। ये कैसे होता है, अब देखो मैं बता रहा हूँ, ये होता है डी क्या है, अगर बीटा डी का रूट है तो मैं बोल रहा हूँ बीटा क्या होगा, एफ का भी रूट होगा और बीटा क्या होगा, जी का भी रूट होगा, बीटा क्या होगा, एफ का भी रूट होगा, बीटा क्या होगा, जी का भी रूट होगा, और बीटा कहाँ पे है, फील्ड एक्सटेंशन किसमें, के में है, फील्ड एक्सटेंशन के में है। सो हमें क्या हो गया, एक ऐसा फील्ड एक्सटेंशन मिला जिसमें क्या है, एफ और जी का कॉमन रूट कौन आया है यहाँ पे, बीटा, वो उसके अंदर है, ठीक है। फिर से बताता हूँ, पहले ये वाला केस बताता हूँ, ये वाला केस बताता हूँ। जिसको समझ गया वो आगे बढ़ जाओ, स्किप करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। अब जिसको जानना है मैं ऐसे बताता हूँ, ठीक है। ये देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, डी क्या है, जीसीडी है एफ और जी का, डी जी सी डी एफ और जी का, इसका मतलब क्या है, डी इसको भी डिवाइड करता है, डी इसको भी डिवाइड करता है, सो डी डिवाइड करता है एफ को, डी डिवाइड करता है जी को। जब हम लोग ऐसा लिखते हैं, सो ये पॉलिनोमियल है, सपोज एक्स का पॉलिनोमियल है, एक्स में पॉलिनोमियल वेरिएबल क्या है, एक्स है, एक्स है। अब देखो मैं बोलता हूँ डी ऑफ एक्स डिवाइड करता है एफ ऑफ एक्स, तो मैं क्या लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स क्या लिखूंगा, डी ऑफ एक्स इंटू सम क्यू वन ऑफ एक्स। ऐसे ही मैं यहाँ क्या लिखूंगा, जी ऑफ एक्स क्या लिखूंगा, डी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, क्यू टू ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसा लिखूंगा। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि बीटा क्या है, के का रूट है, यहाँ से आया डी है जरूर ना, तो सपोज क्या एक रूट बीटा है। अब मैं बोल रहा हूँ अगर बीटा डी का रूट है, बीटा अगर डी का रूट है, बीटा डी का रूट है तो क्या हो गया, एक्स यहाँ पे बीटा रख दो, सो क्या होगा, डी ऑफ बीटा इंटू क्यू वन ऑफ बीटा, और यहाँ पे भी जी ऑफ बीटा
इज इक्वल टू डी ऑफ बीटा। ये अगर एफ के लिए ट्रू है तो जी के लिए भी ट्रू हो जाएगा, तो ये मैं नहीं बता रहा, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू डी ऑफ बीटा इंटू क्यू वन ऑफ बीटा। अब देखो बीटा क्या है, बीटा क्या है, डी का रूट है। इसका मतलब अगर डी का पॉलिनोमियल ऐसा है तो अगर x की जगह पे मैं बीटा रखता हूँ, सो डी ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाता है, ज़ीरो आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। मतलब डी ऑफ बीटा ज़ीरो आता है, डी ऑफ बीटा क्या आता है, ज़ीरो आता है। अगर बीटा डी का रूट है तो डी ऑफ बीटा क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो अगर बीटा डी का रूट है तो डी ऑफ बीटा क्या आएगा, ज़ीरो इंटू दिस क्या हो गया, एफ ऑफ बीटा आ गया, ज़ीरो आ गया। एफ ऑफ बीटा ज़ीरो आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, बीटा रूट है एफ ऑफ एक्स का, बीटा रूट है एफ ऑफ एक्स का। सो बोलने का मतलब ये है अगर बीटा डी का रूट है तो बीटा एफ ऑफ एक्स का भी रूट होगा। सिमिलरली बीटा जी ऑफ एक्स का भी रूट हो गया, का रूट होगा, ठीक है। सो बीटा एफ ऑफ एक्स का भी रूट है, बीटा जी ऑफ एक्स का भी रूट है। मतलब बीटा क्या है, कॉमन रूट है एफ ऑफ एक्स का और जी ऑफ एक्स का। बीटा कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, एक्सटेंशन के में। सो मेरे पास एक ऐसा एक्सटेंशन के है जहाँ पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का जो कॉमन रूट बीटा है वो बिलोंग करता है, और वही हमें प्रूव करना था, ठीक है। सो ये प्रूफ हो गया। अब ये लास्ट वाला पार्ट है, ये भी इजी है, ठीक है। इसके बाद ट्यूटोरियल 2 खत्म हो जाएगा। ट्यूटोरियल 2 का 2.10 जो क्वेश्चन है वो ऊपर मैंने बोला था, लास्ट वीडियो में बोला था कि वो रॉन्ग है, उसका सोल्यूशन नहीं मिला, मिलेगा तो एग्जाम के पहले मैं शेयर कर दूंगा। अगर मिला तो चांसेस है कि मिल जाएंगे, पता नहीं, शायद नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो क्या है कि एफ लास्ट पार्ट, अगर एफ क्या है, इररिड्यूसिबल एलिमेंट है, किसमें, एफ ऑफ एक्स में, और जी क्या, एफ एंड, अगर एफ इररिड्यूसिबल है और मैं बोल रहा हूँ कि f और g हैव अ कॉमन रूट इन k, तो f क्या करेगा, g को डिवाइड करेगा fx में, ठीक है। फिर से ये क्या बोलता है, अगर मैंने f क्या लिया, इररिड्यूसिबल लिया है, f कहाँ से लिया मैंने, f ऑफ x में से, ठीक है, ये लिया। अगर f और g का क्या है, कॉमन रूट है, कॉमन रूट है कि कहाँ पे, एक्सटेंशन k में, तो मैं क्या प्रूफ करूँगा कि f क्या करता है, g को डिवाइड करता है कहाँ पे, f में, ठीक है। अब देखो मैंने ये अज्यूम किया है और मैं ये क्या करूँगा, प्रूव करूँगा। अब देखो मैंने क्या अज्यूम किया, f इररिड्यूसिबल है और f और g का क्या है, कॉमन रूट है, ठीक है। अब देखो अगर f और g का कॉमन रूट है k में, k क्या था, एक्सटेंशन था f का। सो मेरे पास एक ऐसा एक्सटेंशन k है जिसके पास f और g का कॉमन रूट है। सो अभी ऊपर ही किया कि अगर मेरे पास एक ऐसा एक्सटेंशन k है जिसके पास f और g का कॉमन रूट है, सो f और g क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे, रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे, रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, उनका जीसीडी क्या है, नॉट इज इक्वल टू 1, उनका जीसीडी क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 1। सो ये डायरेक्ट मैं यहाँ पे आ गया, ये इतना पढ़ लो समझ जाएगा, ये जो एक्सप्लेन किया है वही है, स्टॉप करके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, प्रूव किया जीसीडी ऑफ एफ और जी क्या है, नॉट इक्वल टू 1। अब देखो मैंने आदम बोला है कि इररिड्यूसिबिलिटी को अगर नंबर सिस्टम से में कंपेयर करना है तो प्राइम नंबर से कंपेयर करो, जो ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलता हूँ जीसीडी, देखो मैं बोलता हूँ प्राइम नंबर है सपोज 7 और एक कोई भी नंबर ले लिया, चाहे वो प्राइम हो या नहीं हो, सपोज ले लिया मैंने, इस केस में तो मेरे को ऐसा ही लेना पड़ेगा, 14 ले लिया, 14 ले लिया, ठीक है। चलो इससे बताता हूँ एक बार, और रुको डायरेक्टली बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे f और g का जीसीडी क्या क्या होगा, f और g का जीसीडी मैंने पहले वीडियो में बताया था, तो वहां से देख सकते हो, ठीक है। अब देखो f और g का जीसीडी क्या होगा, देखो f क्या है, इररिड्यूसिबल है, मतलब प्राइम नंबर है, तो f को कौन कौन डिवाइड करेगा, या तो 1 डिवाइड करेगा या तो f इटसेल्फ डिवाइड करेगा। तो f के 2 डिवाइजर है, f के कितने डिवाइजर है, 2 ही डिवाइजर है, 1 और f, और g मेरा
पता नहीं, जी के बारे में पता नहीं, इसके 1 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो मुझे जीसीडी चाहिए। जीसीडी क्या होता है? कॉमन डिवाइजर, जो इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। तो जो कॉमन डिवाइजर होगा इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? जीसीडी 1 नहीं है, मतलब कॉमन डिवाइजर 1 नहीं है, ये कॉमन डिवाइजर नहीं है। तो कॉमन डिवाइजर क्या बचेगा? एफ ही बचेगा ना। तो इसलिए जीसीडी क्या हो गया? दोनों का एफ हो गया। अगर जीसीडी ऑफ एफ कॉमा जी क्या हो गया? एफ हो गया, ठीक है। अब देखो जीसीडी क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब जीसीडी इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर जीसीडी एफ आया तो एफ क्या करेगा? जी को डिवाइड करेगा। एफ इस एफ को भी डिवाइड करेगा, एफ जी को भी डिवाइड करेगा। सो एफ क्या कर रहा है? जी को डिवाइड कर रहा है, कहाँ पे? एफ एक्स में, ठीक है। सो ये मेरा ट्यूटोरियल 2 था। इसमें ट्यूटोरियल 2 में एक वो था, नॉर 1 इम्प्लाइज 3, वो मैं नॉर्मल एक्सटेंशन अभी जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ही कवर कर लूँगा डायरेक्टली, इसलिए इसमें नहीं ऐड कर रहा, ठीक है। चलो।